इस बात का गर्व होता है कि आप बिहार की पहली महिला मुस्लिम लड़की हैं जो डीएसपी के लिए चयनित हुई। हम लोग 7 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं। एक भाई है मेरा, उन्होंने एमबीए किया हुआ है एंड प्रेजेंटली ही इज़ वर्किंग इन झांसी। And rest of my sisters, 5 sisters, they are married. And my father, he is not alive. He died in 2016. He worked at SAIL Bokaro. And my mother, she is a housewife and presently she is living in Bokaro Steel City itself. बचपन से तो यही था कि पब्लिक सर्विस कमीशन में करना है, कम्पीट करना है, लेकिन अब चूँकि ये मुझे मिल गया है तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट है इस बात की, बहुत खुशी है और बहुत चाहत है कि हाँ मैं जाऊँ, अपनी सेवा दूँ। लोग जो जिन्हें कभी न्याय नहीं मिल पाता, कई लोग ऐसे हैं, महिलाएं खास करके, तो महिला वर्ग को मैं भी एक महिला हूँ, इसके नाते मैं चाहूँगी कि जो भी कठिनाइयाँ आती हैं, जो भी क्राइम्स रिपोर्ट नहीं होती हैं, तो मैं इंश्योर करूँगी कि मेरे एरिया में जितनी भी क्राइम्स हैं वो रिपोर्ट हों एटलीस्ट। एक तरफ जहां मुस्लिम समाज में लगातार इस बात के सवाल खड़े होते रहते हैं कि महिलाएं क्या पहने क्या ना पहने, उन्हें हिजाब पहनना चाहिए या नहीं, बुरखे में रहना चाहिए या नहीं, इन्हीं सब के बीच इन सभी बंदिशों को तोड़कर एक लड़की है बिहार की जिन्होंने ये सारी बंदिशों को तोड़ा है और इस बार जो बीपीएससी के नतीजे आए हैं उसमें वो डीएसपी यानी कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के लिए जो है वो चयनित हुई हैं। और जो लड़की डीएसपी के लिए चयनित हुई हैं रज़िया सुल्तान, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रज़िया, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने का चयन जो है वो डीएसपी के लिए हुआ है बीपीएससी की परीक्षा में। थैंक यू सो मच। कैसा सफ़र रहा है, अपने बारे में पहले सबसे पहले बताइए, कहाँ की आप रहने वाली हैं, कहाँ से आपकी पढ़ाई हुई, ज़रा बताइए। मैं हथुआ गोपालगंज की रहने वाली हूँ और मेरी पढ़ाई जो है वो बोकारो स्टील सिटी से हुई है। मेरे फादर वहाँ पोस्टेड थे। 12th तक मैंने बोकारो स्टील सिटी से पढ़ाई की, उसके बाद फिर मैं जोधपुर चली गई इंजीनियरिंग करने के लिए। बीटेक मैंने इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में करी है। उसके बाद फिर मैं अभी पटना में जॉब कर रही हूँ बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी में। यानी अभी आप मौजूदा समय में जो है आप बिजली विभाग में जो है वो काम कर रही हैं पिछले तकरीबन 4-5 सालों से। हाँ जी हाँ, 4 सालों से। तो ऐसे में अपने बीपीएससी की तैयारी भी अब लगातार कर रही थी? बीपीएससी की तैयारी मैंने 2018 में शुरू की थी। जब इसका फॉर्म आया था तब मैंने फॉर्म भरा और फिर मैंने सोचा कि अब समय आ गया है कि मुझे अपने करियर के बारे में आगे सोचना चाहिए, तो फिर मैंने तैयारी शुरू कर दी। तो बोकारो से आपने अपनी पढ़ाई की है, प्रारंभिक पढ़ाई जो है 10th किया है, वहाँ 12th से क्या पुलिस में जाना है ये पहले से सोचा हुआ था या फिर क्या कैसे हुआ ये सब? बचपन से ये सपना तो था कि पब्लिक सर्विस कमीशन में कम्पीट करना है मुझे। फिर आगे फिर मैंने सोचा कि ठीक है, तैयारी अब शुरू कर देती हूँ। और जहाँ तक रही पुलिस में आने की बात, तो ये एक बहुत प्रेस्टिजियस जॉब है, लड़कियों के लिए खास करके बहुत अहम है। लड़कियां आना ज़्यादातर नहीं आती हैं इस फील्ड में, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है ये कि मुझे इस जॉब के लिए चुना गया है। बचपन से कुछ सोचा था कि पुलिस में जाएंगे या फिर सिर्फ पब्लिक सर्विस कमीशन हो जाए वही काफ़ी है? बचपन से तो यही था कि पब्लिक सर्विस कमीशन में करना है, कम्पीट करना है, लेकिन अब चूँकि ये मुझे मिल गया है तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट है इस बात की, बहुत खुशी है और बहुत चाहत है कि हाँ मैं जाऊँ, अपनी सेवा दूँ। लोग जो जिन्हें कभी न्याय नहीं मिल पाता, कई लोग ऐसे हैं, महिलाएं खास करके, तो महिला वर्ग को मैं भी एक महिला हूँ, इसके नाते मैं चाहूँगी कि जो भी कठिनाइयाँ आती हैं, जो भी क्राइम्स रिपोर्ट नहीं होती हैं, तो मैं इंश्योर करूँगी कि मेरे एरिया में जितनी भी क्राइम्स हैं वो रिपोर्ट हों एटलीस्ट। तो ये बताइए कि आपके माता पिता के बारे में बताइए, क्या मतलब आपका बैकग्राउंड रहा? आपका बता रही थी आप हथुआ की रहने वाली हैं, गोपालगंज की आप रहने वाली हैं, फिर बोकारो में आपने पढ़ाई लिखाई की। अपने माता पिता, अपने परिवार में और कौन कौन है? हाँ, मेरी फैमिली में हम लोग 7 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं। एक भाई है मेरा, उन्होंने एमबीए किया हुआ है एंड प्रेजेंटली ही इज़ वर्किंग इन झांसी। And rest of my sisters, 5 sisters, they are married. And my father, he is not alive. He died in 2016. He worked at SAIL Bokaro. And my mother, she is a housewife. And presently she is living in Bokaro Steel City itself. आप अपने परिवार में सबसे छोटी हैं?
हाँ जी, मैं सबसे छोटी हूँ। अब ये बताइए, पावर डिपार्टमेंट यानी कि बिजली विभाग में काम करते करते अब पावर आपके हाथ में आ गई है, आप पुलिस में आपका चयन हुआ है, डीएसपी बन गई हैं, किस तरीके की सोच है आपकी, क्या करना चाहती हैं आप? खासकर महिला होने के नाते महिलाओं के खिलाफ जो बिहार में अगर हम बात करें क्राइम होते हैं या बहुत सारी घटनाएं होती हैं, उसको लेकर के आपके मन में है? मैं जहाँ भी पोस्टेड रहूँगी वहाँ पे मेरी जो अभी तक सोच है वो ये है कि जितनी भी क्राइम्स हो रही हैं वो सारी रिपोर्ट हों, उन पे चेक लग सके, खासकर महिलाओं के लिए। महिलाएं अब आगे नहीं आती हैं क्राइम की रिपोर्टिंग के लिए। उनके साथ जो भी बुरा हो रहा होता है, घर में जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है या वर्क प्लेस पे हैरेसमेंट के केसेस होते हैं, तो महिलाएं रिपोर्ट नहीं करवा पाती समाज में बदनामी के डर से। तो मैं ये चाहती हूँ कि अगर मैं एक महिला रहूँगी और वहाँ पे पोस्टेड रहूँगी तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सहज महसूस करेंगी मुझसे आकर के अपनी वेदनाएं शेयर करने में। रज़िया, मुस्लिम समाज में अगर बात करें तो शिक्षा को लेकर हमेशा से मतलब वो लोग थोड़ा कह सकते हैं बैकवर्डनेस रहा है, वो लोग उतना आगे नहीं आते हैं। तो इसमें आपने जो मुकाम एक हासिल किया है, इसको लेकर आप अपने समाज में खासकर महिलाओं को फिर क्या मैसेज देना चाहेंगी? मेरा महिलाओं से यही मैसेज है कि बहुत कठिनाइयाँ आएंगी, लोग रोकेंगे, समाज में लोग बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन ना सिर्फ महिलाओं से, उनके माता पिता से भी मेरी नम्र निवेदन है कि वो अपनी बेटियों को पढ़ाएं। समाज चाहे जो भी कहे कि हाँ सही है या गलत है, तो लोग कोई नहीं होते सही गलत का फैसला करने वाले। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी लड़की पढ़ सकती है, आगे बढ़ सकती है, तो उसे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो माता पिता अपनी लड़कियों का सपोर्ट करें और लड़कियां भी ऐसा ना समझें कि हम नहीं कर पाएंगे। सब विल, एस्पिरेशन और विल बहुत ज़रूरी होती है किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए। तो मेरा यही मानना है कि बस पढ़ते जाएं, मेहनत करते जाएं एंड दे विल डेफिनेटली गेट सक्सेसफुल। क्योंकि मुस्लिम समाज में बहुत सारी बंदिशें भी होती हैं, आपको भी मालूम है, आपने भी हो सकता है ये बंदिशें फेस की हो। मैं जानता नहीं हूँ आपने फेस किया या नहीं। बुरखे में रहिए, हिजाब में रहिए, तो इस तरीकों ऐसे आपकी सोच क्या है इन सब मुद्दों पर? वैसे तो मैंने ऐसी कोई बंदिशें फेस नहीं की बुरखे या हिजाब में रहने की, क्योंकि मैं घर से बाहर रही हूँ। मैंने इंजीनियरिंग की है, तो मेरी फैमिली में पढ़ाई लिखाई को लेकर के और आगे बढ़ने को लेकर के बहुत जागरूकता है। तो ऐसे में मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किलें नहीं आई इन चीज़ों की वजह से, लेकिन कई ऐसी लड़कियां हैं जो भी आज भी इस तरह की मुश्किलें फेस कर रही हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि बुर्का और हिजाब में रहना एक अच्छी चीज़ है, ये कोई मुश्किल नहीं है। आप हिजाब पहन करके भी स्कूल जा सकते हो, आप किसी तरह की भी कोई पढ़ाई कर सकते हो, आप पब्लिक सर्विस कमीशन कम्पीट कर सकते हो, तो दिस इज़ नॉट अ रिस्ट्रिक्शन। नहीं, आपको लगता है इन सब को, बंदिशों को भी आप पार करके आप कुछ कर सकती हैं अपने लिए? बिल्कुल बिल्कुल, ये बंदिशें नहीं हैं, बंदिश होती है अपने मन के अंदर कि मैं कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ। जब मुझे ऐसे लगता है कि मैं कर पाऊँगी, मैं कर सकती हूँ, तो फिर चाहे जितने भी ऑब्स्टिकल्स आएँ वो क्रॉस करने के लिए फिर भगवान या अल्लाह हमें उसके लिए ताकत दे ही देते हैं। अच्छा, आपने जो ये परीक्षा दी थी बीपीएससी में, आपके सब्जेक्ट्स क्या क्या थे? मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट था लेबर एंड सोशल वेलफेयर, और 2 पेपर जेएस के थे मेंस में, और उसके बाद फिर इंटरव्यू हुआ। तो एग्ज़ाम के बाद आपको लगा था, इसमें रिजल्ट्स डिक्लेयर होने में काफ़ी वक्त लग गया था, इस दौरान भी क्या आपको लगता था कि क्या होगा, रिजल्ट्स कब आएंगे, परेशानी होती थी आपको? मैं काफ़ी श्योर थी कि मेंस के बाद तो मैं काफ़ी श्योर थी कि मेंस में हो जाएगा। उसके बाद मैंने तैयारी शुरू कर दी थी धीरे धीरे इंटरव्यू की। फिर रिज़ल्ट आने में 1 साल का टाइम लगा मेंस का। एग्ज़ाम कब हुआ था इसका? इसका एग्ज़ाम प्री का जो हुआ था वो 2018 में हुआ था, और फिर जुलाई 2019 में हुआ था मेंस, और अभी मेरा जो इंटरव्यू था वो फरवरी 2020 में हुआ है, 2021 में हुआ है, सॉरी। 3 साल, 3.5 साल का वक्त। हाँ, 3-3.5 साल का वक्त। कॉन्फिडेंट थी आपके एग्ज़ाम जिस तरीके से गए थे कि आपका सिलेक्शन हो सकता है? हाँ जी, हाँ, मैं कॉन्फिडेंट थी। मेंस के बाद तो खासकर मैं कॉन्फिडेंट थी कि हाँ, इंटरव्यू में मुझे ज़रूर कॉल आएगी।
अच्छा, एक आखिरी सवाल और पूछना चाहूँगा रज़िया, वैक्सीनेशन को लेके बहुत आजकल चल रहा है, देख रही हैं खासकर मुस्लिम समाज में भी लोग बहुत हेजिटेशन है। वो गांव देहात में आप अगर जाइए, रूरल ग्रामीण इलाकों में जाइए तो लोग काफ़ी कतरा रहे हैं वैक्सीन लेने से। अपने समाज के लोगों से, मुस्लिम समाज से आप क्या अपील करना चाहेंगे वैक्सीनेशन को लेके, और क्या आपने वैक्सीन ले लिया है? जी, मुझे एक्चुअली अभी कुछ दिन पहले कोरोना हुआ था, तो अभी 1.5 महीने के बाद ही मैं वैक्सीन ले पाऊँगी। तो लेकिन मैं यही अपील करना चाहूँगी कि वैक्सीन ज़रूर ले हर कोई। जो भी अफवाहें फैल रही हैं उस पर ध्यान ना दें। वैक्सीन हमें बचाती है सब कोरोना की बीमारी से। वो हमारे अंदर एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से हम तैयार होते हैं, हमारी बॉडी तैयार होती है अगर कोई बाहर का एंटीजन कोरोना या फिर किसी भी तरह का हमारी बॉडी में एंटर करता है तो उससे फाइट करने के लिए। तो ऐसे में वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये एक बहुत ही जानलेवा बीमारी है। तो मैं चाहूँगी कि जिन लोगों के मन में भी किसी तरह की भ्रांतियाँ हैं या किसी तरह की का डर है, वो सभी डरों को बाहर निकाल कर वैक्सीन लेने ज़रूर से ज़रूर जाएं। इस बात का गर्व होता है कि आप बिहार की पहली महिला मुस्लिम लड़की हैं जो डीएसपी के लिए चयनित हुई हैं। जी बिल्कुल, बहुत गर्व है मुझे इस बात का, और बहुत खुशी है कि मुझे ऐसा मौका मिला है कि मैं इस पद पे जा कर के और अपनी सेवा दे सकूं, लोगों के दुखों को दूर कर सकूं। ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की और बहुत ही खुशी की बात है। पुलिसिंग के मेन मंत्र आपके क्या रहेंगे, किस तरीके से करेंगे? क्राइम कंट्रोल, वुमेन से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं उन्हें मैं रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगी। इनके अलावा क्राइम होने से पहले अगर मैं इंश्योर करूँगी कि इस तरह का सिस्टम हो कि मेरे एरिया में कि उसकी पहले रिपोर्टिंग हो सके कि हाँ फलानी जगह पे क्राइम होने वाला है, होने से पहले उसे रोकने की कोशिश करूँगी। बिल्कुल। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये है रज़िया सुल्तान, बीपीएससी में इस बार इनका चयन हुआ है डीएसपी के लिए। और ख़ास बात यह है कि बिहार की ये पहली महिला है जिनका डीएसपी के लिए जो है वो बीपीएससी की परीक्षा में चयन हुआ है, और इसको लेकर वो काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रही हैं। और बहुत सारे मुद्दों पर भी इन्होंने अपनी बेबाकी से अपनी राय रखी है, लेकिन इनके लिए एक गर्व का विषय है कि इनका चयन जो है अब पुलिस सेवा के लिए हुआ है। और इनका मानना है कि ये क्राइम कंट्रोल पर ध्यान देना चाहेंगे, और खासकर महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं या अत्याचार होते हैं उस पर जो है लगाम लगाना इनकी पहली प्राथमिकता होगी। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, पटना।